यहाँ पर सनातन धर्म के लिए चीना क्या कोई चीना नहीं होता है। भैया रोइए मत भैया, आप हम लोग के गार्जियन है भैया। कौन सा अपराध कर रहे थे? तमाम लोग कहेंगे कि यही राजा भैया कल रोते भी लगते नजर आ रहे थे, डर गए थे, पीछे हट गए। मैं डरा नहीं था, मैं डरा नहीं था। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। देश के गद्दार हो, देश में फूट डालने का काम कर रहे हो, कभी धर्म के नाम पर और कभी अपनी फर्जी देशभक्ति के नाम पर। असली गद्दार हो तुम लोग देश के। तुम कुछ भी हो व्हाटएवर, मगर ये ध्यान रखना कि तुम इस देश को कूड़े के ढेर में, कचरे के। उनका नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करते हैं। ना, जो हिंदू धर्म का काम करते हैं उसे नहीं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उसे रेलने का काम करते हैं। इसीलिए तुझे बुलाया गया था पब्लिक की डिमांड में। इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है? देश भर में नाम नहीं हो रहा है, तेरा बदनाम हो रहा है। कभी अपनी पोस्ट जब डालती है ना, उसके कमेंट देखा कर, 500 कमेंटों में 499 गालियां होती है तुझे। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया ने बेड़ा गर्क कर रखा है देश का। आज ऐसी चौंका देने वाली खबर दिखाने वाला हूं और सुनाने वाला हूं जो कि आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं सुनी होगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज का मेरा ये वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। और ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि देश में इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है और ये अनभक्त, इनको कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ ये नफरत फैला रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों की बैंड किस तरह से बजाई गई है, ऐसे लोगों को औकात किस तरह से दिखा दी गई है, और जो हमारे देश की गोदी मीडिया है इसको कैसे पेला गया है, इसको किस तरह से इसकी औकात दिखाई गई है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर हो रही सबसे वीडियो जो वायरल है उनके बारे में। मैं ऐसी चुन चुन के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सारी वायरल वीडियो देखकर आपको मजा आएगा और अपनी कुर्सी से आप उछल जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आज अनभक्तों की बैंड बजते हुए देखोगे और आप देखोगे हमारे देश की मीडिया को किस तरह से उसकी औकात दिखाई जाती है, किस तरह से उसकी असलियत देश के सामने लाई जाती है। वो देखकर भी आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा भारत के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। भारत के लोग अब देश से सवाल करने लगे हैं, सरकार से सवाल करने लगे हैं, मीडिया से सवाल करने लगे हैं। और ऐसी गोदी मीडिया का, ऐसी जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है, इसको औकात दिखाने का काम कर रहे हैं भारत के सच्चे लोग। 2014 के बाद हमारे देश की जो मीडिया का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। ये मीडिया हमारी सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए है। हमारे देश की मीडिया हिंदू मुसलमान करने के लिए है। अभी किसी मुसलमान से कोई जुल्म हो जाए, कोई गुनाह कर दे कोई मुसलमान, तो यही मीडिया कौओं की और गिद्धों की तरह झपट पड़ेगी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर के अंदर। ये गोदी मीडिया, ये चाटुकार मीडिया, कोई भी नेशनल मीडिया वहां नहीं पहुंची है इंटरव्यू के लिए और उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। इससे आप इस हालत की अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश की मीडिया कितना ज्यादा कंट्रोल में है। जब तक सरकार से इन लोगों को आदेश नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से जब तक इनको कहा नहीं जाएगा, ये कुछ काम करते नहीं है। दोस्तों, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान मिलता है। अगर प्रोटेस्ट के अंदर हिंदू मुसलमान होना लग जाए और मंदिर मस्जिद होने लग जाए तो यही मीडिया चील कौओं की तरह, गीत की तरह झपट पड़ेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मजा आने वाला है, और 100% आपने किसी भी सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो नहीं देखी होंगी। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करते हैं। ना, जो हिंदू धर्म का काम करते हैं उसे नहीं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उसे रेलने का काम करते हैं। इसीलिए तुझे बुलाया गया था पब्लिक की डिमांड में। इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है? देश भर में नाम नहीं हो रहा है, तेरा बदनाम हो रहा है। कभी अपनी पोस्ट जब डालती है ना, उसके कमेंट देखा कर, 500 कमेंटों में 499 गालियां होती है तुझे। सर, वो लोग आप पे बदतमीजी और छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ बदतमीजी किया वहाँ पे। पहली बात तो देखिए, मेरा पर्सनैलिटी, और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर कई सारे यूथ हैं और कई सारे महिलाएं भी है हमारे देश के अंदर। अगर कोई भारत के अंदर कोई महिला आके अगर ये बात अगर बोल देना कि स्वतंत्र कभी फ्यूचर में या पास्ट में मेरे साथ कोई बदतमीजी किया हो, कैरेक्टर लेकर हमको साबित कर दे, तो हम फांसी पे चढ़ना मंजूर करेंगे। दोस्तों, आप इसे पहचानते होंगे, इसने निशुत जाटव के फादर पर हमला किया था और अब ये अपना कैरेक्टर बता रहा है कि ये कैरेक्टर लेस नहीं है। तो ये कितना चरित्रवान है, देखो इसका दूसरा वीडियो।
की डेट में इतने हैंडसम सनातनी आपको दिख रहे होंगे, सारे एकदम स्मार्ट लौंडे हमारे सनातन धर्म में, लेकिन ये लोग के पास क्यों जा रही हो, क्या मिल जाएगा? अरे अगर गाजर खाना है पूरा गाजर खाओ, मूली खाना है पूरा मूली खाओ। सुन लिया दोस्तों, गाजर खाना है तो पूरा गाजर खाओ, सॉरी गाजर खाओ, और मूली खानी है तो पूरी मूली खाओ। ये बात इसने मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बोली है, ये इसने हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बोली है। और दूसरा कि जैसा इसने कहा कि अगर हमें कोई कैरेक्टर लेस साबित कर दे, अगर इतना सब बदतमीजी पना बोलने के बाद भी कोई चरित्रवान है तो भाई थू है ऐसे चरित्रवान व्यक्ति पर। दूसरा इसने वीडियो में ये बोला कि अगर कोई पास्ट में और फ्यूचर में भी बता दे, चल पास्ट में तो बता सकता है आदमी, फ्यूचर में कैसे बता देगा? फ्यूचर में तो करेगा ना बदतमीजी। जिसे फ्यूचर और पास्ट नहीं पता वो देश में ज्ञान पेल रहा है, और दुर्भाग्य ये नहीं कि ये ज्ञान पेल रहा है, इसके फॉलोवर्स देखो, इसको पसंद कर रहे हैं लोग और इसके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं। कितने घटिया मानसिकता का है ये, और वो लोग जो इसके क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके हमला करने के बाद निशु जाटव के पिता का हेड इंजरी आई, लगभग हाफ वाली सिचुएशन थी, उसके बावजूद इसके समर्थन में देश भर से हमारा भाई है, हमारा भैया, हमारा चाचा, हमारा ताऊ है, लोग वीडियो बना रहे हैं। पिताजी भी बना लो इसे, ठीक है, पिताजी भी बना लो। हम हमेशा वो शख्स है, अपना नाम लेने से पहले ना, मेरा सबसे ज्यादा जो वीडियो में हम बोलते हैं, हम अपने आप को यही बोलते हैं कि हम ज्ञान में ब्राह्मण है, व्यवस्था में वैश्य है, रणभूमि पर क्षत्रिय है और सेवा करने में शूद्र है। तो हम वो वाले व्यक्ति, हम हिंदुत्व का बात करते हैं और सनातन राष्ट्र का बात करते हैं। नहीं। तो अगर कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि हम मेरे ऊपर SC ST लगाना, पॉस्को लगाना, गन्ना धारा लगाना मेरे ऊपर, तो प्रशासन भी इतना भारत के अंदर कमजोर नहीं है। प्रशासन भी कानूनी तौर पे हमको देखा कि हम सही थे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। तो इतना सब करने के बाद अगर कोई व्यक्ति चरित्रवान है, कोई व्यक्ति देशभक्त है, देश के गद्दार हो, देश में फूट डालने का काम कर रहे हो, कभी धर्म के नाम पर और कभी अपनी फर्जी देशभक्ति के नाम पर देते हैं। असली गद्दार हो तुम लोग देश के, तुम कुछ भी हो व्हाटएवर, मगर ये ध्यान रखना कि तुम इस देश को कूड़े के ढेर में, कचरे के ढेर में धकेल रहे हो और इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गलती क्या थी? अपने सनातन धर्म के लिए जीना क्या कोई जीना नहीं होता है? भैया रोइए मत भैया, आप हम लोग के गार्जियन है भैया। कौन सा अपराध कर रहे थे? तमाम लोग कहेंगे कि यही राजा भैया कल रोते बिलखते नजर आ रहे थे, डर गए थे, पीछे हट रहे थे। मैं डरा नहीं था। डरते तो हम किसी के बात से नहीं है। यदि किसी के बात से डरते नहीं तो कल क्यों? अरे कल मैं धोखे से मैं रो रहा था। मोदी हर चीज का जिम्मेदार मोदी नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी हर चीज का जिम्मेदार मोदी नहीं है। मोदी भी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, जिम्मेदार नहीं है। मोदी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमें मोदी जी, हम यहाँ मोदी की बात करने भी नहीं आए हैं। तो फिर वो भाई क्यों कर रहे थे मोदी जी? मोदी जी यहाँ पे बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देने की। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उसकी अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान लेगा। किस पार्टी से है? किस पार्टी से? बीजेपी से। पर वो कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसके अंदर मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे। वो कैबिनेट मिनिस्टर है ना। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसमें। इस चीज में नहीं है। नहीं तो किस चीज में है फिर? किस चीज में? हमारे अरे क्या करूँगा इसका? उसको बोलते किस चीज में है? बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही। अकाउंटेबिलिटी किस चीज में है? अकाउंटेबिलिटी इस चीज की है कि वो सारे के सामने अब एक मिनट मेरी सुन लो, एक मिनट मेरी भी सुन लो। तिरंगा फाड़ दिया, उसकी बेइज्जती कर दिया, कहाँ? इस चीज में अकाउंटेबिलिटी थोड़ी। तू समझा? अबे बात चल रही है। अभी वो मिल के आया ना। अरे तो मिल के नहीं आएगा। पीएम की अकाउंटेबिलिटी बताओ कहाँ है? भक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। उनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। अब ये बताओ एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया? अगर सब काम बीजेपी मोदी जी को करना होता तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर बनाया मोदी ने, थोड़ी बनाया। हाँ, किस पार्टी से है? अरे ये क्या बात है? पार्टी से। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। पार्टी से नहीं है तो मतलब इसका जिम्मेदार मोदी। इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, लड़ाई तो लड़ेंगे। मेरे जुनून का मंजर जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, और उन्हीं की सत्ता, उन्हीं के जज, उन्हीं के वकील। हमको पता है हमारा ही कसूर निकलेगा। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो सुबह नींद से उठते हैं, आंख मलते हैं और कहते हैं मुल्ला भगाना है, मुल्ले साले जिहादी हैं, मुल्ले आतंकवादी हैं। यही उनका काम है और उनको टारगेट मिलता है रोजाना कि आज अगर तुम्हें 300 रुपए पे करूंगा तो आज का तुम्हारा 300 गाली देना ही चाहिए। पर हमारे देश का मुसलमान ये है,
जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, जिन्होंने ये देखा भी नहीं कि कोई चुपके से उनको रिकॉर्ड कर रहा है, उनके इस देशभक्ति को, उनके इस मिट्टी के लिए जो प्रेम है उसको चुपके से रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, बिना देखे, बिना जाने, बिना किसी एक्टिंग के, सिर्फ और सिर्फ दिल में जो आता है, ये है हमारे देश का मुसलमान। वही दूसरी ओर हमारे देश के खुद को हिंदू ठेकेदार कहते हुए लोगों की हरकत देखिए, कभी झंडे से जूते साफ करते हैं, कभी झंडे से अपना नाक पोंछ लेते हैं। दोस्तों रुकिए, ठहरिए यार, अभी ये वीडियो छोड़कर मत चले जाना। कभी आप समझ रहे हो ये वीडियो खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारी वायरल वीडियो है जो आपको आगे इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी और आपको बेहद मजा भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो मैं अभी बता रहा था कि हमारे देश की मीडिया जिस तरह से बिक चुकी है, ये हमें और आपको सच्चाई नहीं दिखाती है। ये हमें आपको हिंदू मुसलमान में हिलकाए रखती है, ये हमें आपको मंदिर मस्जिद में हिलकाए रखती है ताकि हम सरकार से सवाल ना कर पाएं। दोस्तों, अगर हमारे देश के अंदर इसी तरह से हिंदू मुसलमान होता रहा, मंदिर मस्जिद होता रहा, मुसलमानों के खिलाफ और एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत हम फैलाते रहे और गालियां देते रहे इस्लाम धर्म को और इस्लाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहते रहे, तो इसका सीधा पूरा पक्का असर हमारे और आपके बच्चों पर पड़ेगा। हमारे और आपके बच्चों की मानसिकता इन बातों से खराब होगी। क्या आप चाहते हो कि इन बातों से हमारे बच्चों पर असर पड़े और ये नफरत इतनी फैल जाए कि हम अपने बच्चों को भी इन बातों से नहीं बचा पाए? दोस्तों, बहुत ज़रूरत है इंसानियत की, बहुत ज़रूरत है आवाज़ उठाने की ऐसे जुल्म के खिलाफ। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जो कि आपने अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होगी और आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये सारी वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वीरेंद्र शास्त्री की सारी ताकत खत्म होगी। इस बात पर किसी ने ध्यान ना दिया। एक बार सोच के देखो, जो इंसान डायरेक्ट फोन कर दे वो भगवान दो रहा है। जिस बंदे दो रहा सामने आकर भूत प्रेत नाचन लग जावे, जो बंदा हजारों की भीड़ में देख के ये बता दे किसको क्या प्रॉब्लम है, बिना बताए किसी की पर्चा लिख देवे, उस बंदे ने राम मंदिर में हुए चोरी के बारे में बात नहीं करी, एक लफ्ज भी नहीं बोला उसने। आप सोचो, हमारे धर्म का जाना माना मंदिर है, कितने लोगों की आस्था है। बाबा चाहता तो एक बंटे पर्चा बना कर बता देते, कद काठी सब लिख देते, कब चोरी होया कब नहीं होया। अब उसकी शक्ति चलेगी, के हो गया के नहीं, या उल्टे पे है शक्ति। जो 1 मिनट में दू कर ले हुआ है, वो सोने के बारे में क्यों नहीं बता रहा भाई? ये तो देखो तुम भाई, जो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई जो मानते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं उन पे कोई वो नहीं बोल रही, गलत नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, जो इंसान भगवान के पास फोन मिला सकता है, जो इंसान दर्द दुख बता सकता है, पर्चा लिख सकता है, वो इंसान ये नहीं बता सकता राम मंदिर से सोना कहाँ चला गया, किसने ले लिया, हाइट वाइट क्या पैर रखी थी क्या नहीं। अचंभे वाली बात है गाइज। आप ये देखो, आपको कितना पाखंड में गिरा जाता है। पूछो एक बार, नीट के पेपर में वाले बताऊंगा शायद नीट का पेपर क्यों कर लीक होया, ना बोल लगा ना। ये सब मिली भगत है इनकी, ये लूटेंगे भारत ना बड़ी तरीका, अच्छी तरह लूट कर जाएंगे ये। और भारत में रहने वाले जो लुट जाओ इन पहले अंग्रेज तो लुटे, अभी लुटो खाओ बढ़िया तरीका। अरे न बेरा है, भगवान की आस्था का नाम ले लेकर लुटेंगे। अंधभक्त तो आपने एक से एक देखे होंगे, लेकिन इस लेवल का अंधभक्त आपने नहीं देखा होगा। ये अभिनेता सुनील शेट्टी हैं। इनके फिल्मी करियर का हाल आप सब जानते हैं। इनका बेटा आहान शेट्टी भी संघर्ष ही कर रहा है। ऐसे में इन्होंने अंधभक्ति का मार्ग चुना है। इन्हें लगता है कि शायद कृपा यहीं कहीं रुकी थी। अब इनकी अंधभक्ति का किस्सा सुन लीजिए। इन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि इनकी 15 महीने की पोती हर रोज सुबह पीएम मोदी की तस्वीर को लड्डू का भोग लगाती है, तस्वीर देख भगवान समझती है और मोदी जी कहती रहती है। सुनील शेट्टी का कहना है कि हम लोगों ने उसे ऐसा कभी सिखाया नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से ऐसा करती है, और वो सिर्फ 15 महीने की। यह सब कुछ चमत्कारिक। अब आप ही बताइए, आखिर ये इस हद तक चापलूसी क्यों कर रहे हैं? कहीं ये भी कंगना रनौत की तरह पॉलिटिक्स में करियर सेट तो नहीं करना चाहते? आपको क्या लगता है? दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये वायरल वीडियो आपने कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं देखे होंगे। मेरी ये कोशिश रहती है, हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आपको सच्चाई दिखा सकूं। भारत में जिस तरह की बातें की जा रही हैं और जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी देश की मीडिया भारत का माहौल बिगाड़ने में लगी है, जिस तरह से हमारे देश की जो गोदी मीडिया है हमें और आपको लड़ाने में लगी है, हिंदू मुसलमान करने लगी है, मंदिर मस्जिद करने लगी है, बहुत ज़रूरत है एक बड़े आंदोलन की।
जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर की ओर, जिस तरह से कुछ लोग जो अनभक्त हैं, जो नफरती चिंटू है, वहां पहुंचकर उस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट किसी तरह से खत्म हो जाए और सरकार का विरोध न कर पाए और सरकार से सवाल न कर पाए। ये दोस्तों वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे और आपके बीच में भाईचारा बने, हिंदू मुसलमान एक हों। अगर जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गया, हिंदू मुसलमानों ने ये जो नफरत फैल रखी है दोनों के बीचों में, ये खत्म हो गई, उस दिन ये सरकार नहीं रहेगी। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। दोस्तों हमें ये करना चाहिए, ऐसी गोदी मीडिया का, ऐसी नफरती मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ऐसी नफरती मीडिया का, ऐसी गोदी मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के अंदर ऐसा ही पूरे भारत के अंदर इस मीडिया का हाल होना चाहिए। क्योंकि ये मीडिया भाईचारा नहीं चाहती, ये मीडिया चाहती है कि हम सरकार से सवाल न कर पाए, हम सिर्फ हिंदू मुसलमान में हिल के रहें और मंदिर मस्जिद ही करते रहें। दोस्तों आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा और आपको ये महसूस भी होगा, अगर किसी जुल्म में, किसी घटना के अंदर किसी मुसलमान का नाम आ जाता है तो उसका धर्म की पहचान दिखाकर ये मीडिया इतना हल्ला काटती है कि वहां का माहौल खराब कर देती है और मुसलमानों के लिए कुछ लोगों के अंदर नफरत भरने का काम करती है। दोस्तों आपने वहीं देखा होगा, अगर कोई जुर्म ऐसा आदमी कर देता है जिसका फायदा सरकार को होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जिस तरह से आपने देखा ही होगा, वो नाज़िर इलाही खान ने विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद जो भारत के अंदर हंगामा हो रहा है, लेकिन इतनी FIR होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो नाज़िर इलाही खान के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में, हमारे देश की गोदी मीडिया के बारे में? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।